हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरीश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लाइव पर। दोस्तों, आज की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं, मैथमेटिक्स फॉर रीट लेवल फर्स्ट। जैसा कि आप सभी को मालूम है, जो दोस्त मेरी क्लास को रेगुलर देख रहे हैं उन सभी को मालूम होगा कि रीट के जो लेवल फर्स्ट का बैच है उसके लिए हमने मैथ का रिविजन क्लासेज स्टार्ट की हुई है, जिसके अंतर्गत हम जो भी मुख्य रूप से जहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं उन टॉपिकों को हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। जिसके अंतर्गत हमने पहला टॉपिक आपका एक कृतों की संख्याओं के बारे में हमने सीखा था और उनमें किस तरीके से आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। उसके बाद में अगली क्लास में जो हमने स्टडी किया था वो किया था गुणा करना, संख्याओं का गुणा किस तरीके से करते हैं उसके कुछ मेथड पढ़े थे हमने, जिसके अंतर्गत बात करी थी लास्ट क्लास में 2 अंकों की संख्याओं के बारे में। तो आइएगा, आज की क्लास के अंदर जो हम बात करेंगे वो करेंगे बच्चों 3 अंकों की संख्याओं का गुणा किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में। तो जो हमारा टॉपिक है आज का वो है 3 अंकों की संख्याओं का गुणा करना। ठीक है। अब बेसिक रूप से अगर हम बात कर लें तो आप सभी लगभग जो स्टूडेंट 1-2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की, वो सभी जानते होंगे कि 3 अंकों की संख्या कौन सी होती है। बट कुछ ऐसे 8 बैकग्राउंड के स्टूडेंट होंगे जो केवल रीट के लिए ही अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे सुचारू रूप से और उनका मैथ बहुत वीक होगा। तो उनके लिए मैं समझाना चाहूंगा। स्टार्ट करते हैं अपन 3 डिजिट की संख्या या 3 डिजिट का नंबर कैसा होता है, कौन सा नंबर होता है जो आपका 3 डिजिट की संख्या कहलाता है। तो हम अगर बात करें तो आप सभी जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आप देखिएगा, हमने जो लास्ट क्लास में स्टडी किया था वो किया था 10 से लेकर के 99 तक की संख्याओं के बारे में हमने गुणा करना सीखा था, जिसके अंतर्गत हमने इनका नाम दिया था 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या। और आज की क्लास में जो हम बात करेंगे वो करेंगे बच्चा 3 अंकों की संख्या। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो आपकी 100 से लेकर और 999 तक की जो संख्याएं होंगी वो कहलाएंगी आपकी 3 अंकों की संख्या। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि 2 अंकों की संख्या कौन सी होती है, 3 अंकों की संख्याएं कौन सी होती हैं। ठीक है। और अगर मैं आपको बताना चाहूं तो 0 से लेके और 9 तक की जो संख्याएं होती हैं वो आपकी कितनी होती हैं, 1 अंकों की संख्या कहलाती है। 1 अंकों की संख्या। अब मैं आपको साथ के साथ ये भी बता दूं, अगर बिल्कुल ही जीरो लेवल से आप मेरी क्लासें देख रहे हैं, अंक क्या होता है और संख्या क्या होती है, जबकि मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूं। जो आपका अंक होता है बच्चों, जो भी आपके अंक होते हैं अगर हम उनकी बात करें तो अंक केवल और केवल जो सिंगल डिजिट वाले होते हैं, यानी एक ही अकेली कोई कोई नंबर होता है, अकेला कोई नंबर होता है, वो आपका कहलाता है अंक। जैसे अगर हम बात करें 0, 1, 2, 3, अगर इस तरह की अगर कोई भी संख्या है तो वो बच्चा आपकी कहलाती है अंक। और अगर इन अंकों को हम एक समूह में लिख देते हैं, जैसे 123 लिख दिया मैंने, 1, 2, 3 को एक साथ लिख दिया, तो ये बच्चा आपकी क्या कहलाएगी, ये कहलाता है आपकी संख्या। तो यही अंतर होता है आपका डिजिट में और नंबर में। अंक को हम इंग्लिश में बोलते हैं आपका डिजिट और संख्या को हम बोलते हैं इंग्लिश में नंबर। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ऐसे ही अगर हम आगे बात करते हैं, अगर आपके पास में 1000 से लेके 9999 तक की संख्या दी जाए तो बच्चों ये आपकी कौन सी संख्या कहलाती हैं, 4 अंकों की संख्या। कौन सी संख्या कहलाती है, 4 अंकों की संख्या। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। तो हम 3 अंकों की संख्याओं की गुणा करने का मेथड पढ़ेंगे। उसके अंदर जो हम बात करेंगे वो करेंगे बच्चों 100 से लेकर के और 999 तक की संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। संख्याओं का गुणा करना। ठीक है। अब दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उनके बारे में। आपसे अक्सर एग्जामिनर काफी बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि 3 अंकों की
3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? तो क्या आप बता पाएंगे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या? तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है 3 अंकों की, अब ऐसा ही नहीं है 3 अंकों की पूछे, एग्जामिनर आपसे 2 अंकों की पूछ सकता है, 3 की पूछ सकता है, 4 की पूछ सकता है, 5 की पूछ सकता है, 6 की पूछ सकता है। तो ये चीज आपको आनी चाहिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? तो बच्चों हमने अभी जस्ट अभी सीखा है, देखो क्या सीखा था कि अगर हम बात करें एक अंक की, एक अंक वाली संख्या की बात करें तो आपकी 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं होती हैं। अगर हम 2 अंक वाली संख्या की बात करें तो आपकी 10 से लेके और 99 तक की संख्याएं होती हैं। और अगर हम 3 अंक वाली संख्याओं की बात करें तो बच्चों आपकी 100 से लेके 999 तक की संख्याएं होती हैं। और अगर हम 4 अंक वाली संख्याओं की बात करें तो बच्चों आपकी 1000 से लेके 9999 तक की संख्या होती हैं। और सो ऑन, ऐसे ही अगर हम आगे बात करेंगे तो आगे आपकी 10,000 से लेकर कितना 99 कितना हो जाएगी, कितना हो जाएगी बच्चों? अगली संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? 99,999 तक की। 10,000 से लेके अगर 5 अंकों की संख्या की अगर हम बात करें तो आपकी हो जाएगी बच्चों 10,000 से लेके और 99,999 तक की आपकी संख्याएं हो जाएंगी। अब आपसे इन्हीं में से पूछ सकता है कि सबसे छोटी यानी कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो मैंने आपको लिख दी है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे तो आपसे अभी जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो हमारे पास में ये रही 3 अंकों वाली संख्या। तो 3 अंकों वाली संख्याओं की शुरुआत होती है बच्चों आपकी 100 से। तो सबसे छोटी संख्या आपकी होगी 100 और कहां तक होती है? 999 तक। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी आपकी 999। ऐसे क्वेश्चन बच्चों आपसे नंबर सिस्टम में पूछे जाते हैं। तो ये चीज, ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं कि हम गुणा किस तरीके से करेंगे। तो आज की क्लास के अंदर जो हम पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना। देखिएगा सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ग की, कि आपकी 3 अंकों की संख्याएं हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन में दी हैं तो हम उनका डायरेक्ट वर्ग किस तरीके से निकालते हैं विद इन सेकेंड के अंदर। ठीक है, तो देखिएगा आपको अगर क्वेश्चन मिलता है, अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा एग्जामिनर के द्वारा 101 का स्क्वायर कीजिए, तो सबसे पहले आप इसमें क्या चेक करोगे कि ये कितने अंकों की संख्या है। तो हमारे पास में आप देख पा रहे होंगे 101, यहां पर स्पेशली हमारे पास में कितने अंक है बच्चों? 3 अंक है। ठीक है, अब देखिएगा इसका अगर एग्जामिनर वर्क करवाता है तो हम किस तरह का मेथड यूज करते हैं उसको समझिएगा। ठीक है, संख्या समझ में आ गई। तो हम 3 अंकों की संख्याओं का जब भी क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, वर्ग निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं, हम बेसिक रूप से बच्चों 3 स्टेप काम में लेते हैं। और 3 स्टेपों में हम क्या काम करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं बच्चों, जो हमारे पास में संख्या दी गई है, मान के चलते हमको यहां पर बच्चों क्या दिया था, 101 का आपसे स्क्वायर पूछा था। तो हम क्या करते हैं, इसके अंतिम 2 अंक, तो अगर हम यहां पर हमारे संख्या के अंतिम 2 अंक देखें तो आप देख पा रहे होंगे एक 0 है और एक 1 है। तो हम क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए, अंतिम 2, बच्चों मैं यहां पे अंक लिख रहा हूं, 2 अंकों का क्या कर देते हैं, 2 अंकों का क्या करते हैं, वर्ग करते हैं या आपस में गुणा करते हैं। ये होती है फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप की अगर हम बात करें, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, अंतिम 2 अंकों की संख्या, अंतिम अंतिम 2
अंकों की संख्याओं का क्या करते हैं बच्चों, योग करते हैं, संख्याओं का योग करते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्या करते हैं हम, अंतिम दो अंकों की संख्या। तो अंतिम दो अंकों की संख्या कौन सी हो गई आपकी, अंतिम एक अंक ये हो गया और एक अंक ये हो गया, तो ये दोनों अंक मिलकर के अपने आप में क्या बनाते हैं बच्चों, संख्या। हमने पढ़ा था जब एक से अधिक अंक आपस में समूह में मिलते हैं तो क्या कहलाती है, संख्या। और बच्चों हम क्या करेंगे, गुणा एक करेंगे। अब देखिएगा कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन होगा कि सर किसी भी संख्या को अगर हम एक से गुणा करते हैं तो हमको एक को लिखने की तो जरूरत होती ही नहीं है, फिर आपने एक क्यों लिखा है। तो बच्चों ये आपके समझने में बहुत मदद करेगा। अभी अपन बात करेंगे इस पर कि हमने एक क्यों लिखा है। इसके बाद में थर्ड स्टेप पे अगर हम आते हैं तो थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जो आपका शेष अंक बच गया, शेष अंक कौन सा बच गया है बच्चों, ये एक, तो जो शेष अंक होता है उसको शेष बचे हुए अंक ही बोलेंगे बच्चों। इसको हम अंक का क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। ठीक है, अंक शेष बचे हुए अंक का वर्ग कर देते हैं। तो बेसिक रूप से हम क्या करते हैं बच्चों, ये तीन स्टेप हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं और आसानी से आंसर निकाल पाते हैं। अब देखिएगा तीनों स्टेपों को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाहूंगा कि हमने जो ये एक लिखा ये क्यों लिखा। तो बच्चों हम क्या करते हैं, बेसिक रूप से अब जब तीन अंकों की संख्याओं का वर्ग स्टडी कर रहे हैं हम, तब हम क्या करेंगे, पहला पॉइंट, अब हम क्या करेंगे बच्चों, जब तीन अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना सीखते हैं तो बच्चों हम क्या करते हैं, जो हमारी संख्या है, आपको मालूम है 100 से लेके 999 तक यही है तीन अंकों की संख्या, और इन्हीं में से हम कोई सी भी संख्या का क्या कर पाएंगे, वर्ग कर पाएंगे, चाहे वो कितनी हो, 602 हो, चाहे वो 506 हो, चाहे वो 544 हो, चाहे वो 122 हो, चाहे वो 148 हो। बट उससे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, जो हमारा मेथड है उसको हम क्या करते हैं, टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। तो हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे स्टार्टिंग की 101 से लेके 199 तक की जो संख्या है तीन अंकों की, उनका वर्ग निकालना सीखेंगे। तीन अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना। तो अब मैंने ये लिखा 101 से लेके और 199 तक। तो आप सभी को मालूम है अगर हम 100 के वर्ग की बात करें तो बहुत इजी होता है। 100 का वर्ग अगर हम निकालेंगे तो क्या करते हैं, जितनी भी हमारे पास में दी गई शून्यों की संख्या है उसको डबल कर देंगे और एक को एक यों की यों लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, 10 के मल्टीप्लाई में जितनी भी संख्याएं होती हैं उनका वर्ग आसानी से निकाल लेते हैं। बट जो हमको सीखना है वो मुख्य रूप से 101 से 199 के बीच में ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका वर्ग निकालने में हमको समस्या का सामना करना पड़ता है। तो आइएगा, जैसे अगर हम बात करते हैं आपके 101 का अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं, तो बच्चों हमने जो सीखा था, हमने स्टैंडर्ड मेथड, उसके अंदर मैंने यहां पे लिखा था स्टैंडर्ड मेथड में एक लिखा था। जो ये एक डिनोट करता है ना बच्चों, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें, ये करता है बच्चों जिस ग्रुप में हम संख्याओं का क्या निकाल देंगे, वर्ग निकालना सीखेंगे। जैसे अगर हम बात करें 101 से लेके 199 तक की, जब संख्याओं का वर्ग निकालते हैं तो बच्चों हम इसके स्थान पर एक का गुणा करते हैं, और जब हम नेक्स्ट 201 से लेके 299 तक की संख्याओं का वर्ग निकालेंगे तो बच्चों हम एक के स्थान पर दो का गुणा करेंगे। फिर हम 301 से 399 तक की संख्याओं का वर्ग निकालेंगे तो 3 से गुणा करेंगे। 401 से 499 तक की संख्याओं का वर्ग निकालेंगे तो 4 से गुणा करेंगे। और ऐसे ही अगर हमको जरूरत पड़ी 501 से 599 तक, ठीक है, 601 से 699 तक, तो जो आप इसके अंदर बेस देख पा रहे हो, जैसे 500 वाड़ी में 500 का है, 600 वाड़ी में 600 का है, तो हम देख पा रहे हैं तो 500 वाली में हम 5 का गुणा करेंगे, 600 वाली के साथ में 6 का गुणा करेंगे। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। तो ये क्या लिख सकते हैं हम, एक के स्थान पर कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं, इसको हम x लिख सकते हैं। क्लियर।
तो x आपका क्या होगा बच्चों, x बराबर आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, और कब कब कौन सा लेंगे वो चीज आपके समझ में आई गई होगी। अगर हम एक की बात करें तो अगर हम 101 से 199 के बीच की संख्याओं का वर्ग निकाल रहे हैं तो 1 का उपयोग करेंगे। अगर हम 201 से 299 तक की संख्याओं का वर्ग निकालेंगे तो 2 का उपयोग करेंगे। अगर हम 301 से 399 तक की संख्याओं का वर्ग निकालेंगे तो 3 का यूज करेंगे। अगर हम 401 से 499 तक की संख्याओं का वर्ग निकालेंगे तो 4 का यूज करेंगे। और इस तरीके से हम 999 तक संख्याओं का वर्ग निकाल पाएंगे। तो आइएगा हम 101 से और 199 तक की 3 अंकों की संख्याओं के बीच में जो भी संख्या आती है उनके वर्गों के क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो हम सबसे पहले 101 पर ही डिस्कस करेंगे। 101 का अगर बच्चों हम वर्ग निकालेंगे तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, या तो 101 गुणा 101 करके निकाल सकते हैं जनरल मेथड से, या फिर अगर हम ट्रिक की बात करें तो जो मेथड के बारे में हमने अभी सीखा है उसके अकॉर्डिंग हम इसका वर्ग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 स्टेप फॉलो करते हैं। 3 स्टेप में जो हमारी पहली स्टेप है उसके अंदर हम देखते हैं बच्चों, जो आपके अंतिम 2 अंक है उनका क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो अंतिम 2 अंक का वर्ग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा बच्चों, 01 का जो वर्ग होगा वो होगा 01। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, आपके जो अंतिम 2 अंकों की संख्याएं होती हैं उनको आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और जोड़ने के बाद में बच्चों यहां पर हम करते हैं गुणा x से, और x का मान हम डिसाइड करते हैं कि जिन संख्याओं को जिस रेंज में हम वर्ग निकालेंगे उस रेंज के अकॉर्डिंग। तो हम 101 से 199 तक पढ़ रहे हैं तो यहां हमारा हो जाएगा x बराबर 1, तो हम गुणा करेंगे आपका 1 के साथ में। तो ये हो जाएगा बच्चों 02 गुणा 1, और हमारा आएगा बच्चों कितना, 02। तीसरा बच्चों हम करते हैं थर्ड स्टेप में, जो शेष बचा हुआ अंक है तो हमारा यहां पर आप देख पा रहे हो जो शेष बचा हुआ अंक है वो है 1। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 1 का करते हैं वर्ग, और आपका 1 का वर्ग आता है 1। अब देखिएगा हम जो रिजल्ट लिखेंगे वो कैसे लिखते हैं। तो जब हमने स्टडी किया था 2 अंकों की संख्या के बारे में, तो बच्चों हम जब 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालते थे तो जो हमारे पास में फर्स्ट स्टेप आती थी उसमें से हम एक ही नंबर को लिखा करते थे, इकाई वाले अंक को, और जो दहाई का अंक अगर होता था तो वो कैरी बन करके यानी कि हासिल बन करके अगली स्टेप में क्या हो जाता था, ऐड हो जाता था। यही प्रोसेस करते थे। तो यही प्रोसेस अब हम यहां रिपीट करेंगे, बट यहां पर जो हम अंक लिखेंगे बच्चों वो लिखेंगे हम 2-2 के डिजिट में, क्योंकि हम 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग पढ़ रहे हैं और 3 में से 1 कम करते हैं तो हमारे पास में बचते हैं 2। इस तरीके से आप याद रखिएगा। तो यहां पर लिखेंगे बच्चा जो हमारा आंसर आएगा उसको, तो हमारा आंसर आएगा सबसे पहले पहली स्टेप का जो संख्या आई फाइनल 1 का स्क्वायर करने पर 01, उसको लिखेंगे एज इट इज। उसके बाद में अगर इसमें कैरी बची है तो कैरी बच्चों क्या है, 0, बट हम 2 अंकों में लिखेंगे तो हम 01 ही लिखेंगे। ठीक है, अगर हम इसके साथ में कोई कैरी होती तो उसको ऐड करते अगली स्टेप वाली संख्या के साथ में, बट यहां पर कोई कैरी नहीं है तो 0 ऐड होगा। और 02 में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो बच्चों वो बचेगा आपका 02। और फाइनल जो आपका अंक बचा है 1, इस 1 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो बच्चों क्या बचेगा 1, और 1 को हम एज इट इज लिख देंगे। यही हो जाएगा बच्चों हमारा 101 का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर किसी स्टूडेंट के समझ में नहीं आया तो अगर हम देखते हैं 208 का स्क्वायर, तो 208 का स्क्वायर जब भी निकालेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 208 गुणा 208 करके निकालें तो भी डायरेक्ट निकाल पाएंगे, या फिर हम मेथड से निकालें तो हम थोड़ा फास्ट निकाल पाएंगे। 2-3 स्टेप हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले जो आपके अंतिम 2 अंक है उनका करेंगे बच्चों स्क्वायर, तो हम करेंगे कितने का, 08 का स्क्वायर। दूसरी स्टेप में हम क्या करते हैं, जो आपके अंतिम अंक है उनको आपस में ऐड करेंगे, और ऐड करके हम देखते हैं दोस्तों कि वह संख्या किस रेंज की संख्या है। तो यहां पर आप देख पा रहे हो ये है 208, और 208 आपका किस रेंज के अंदर बिलोंग करता है बच्चों, 201 से लेके और 299 की रेंज के अंदर आता है। तो बच्चों यहां पर जो हम x की वैल्यू रखेंगे वो रखेंगे 2, ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है, और हम गुणा करेंगे 2 से। तो यहां पर बच्चों ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाई 2 और 32। यहां पर अगर हम 8 के स्क्वायर की बात करते हैं तो 64, और अंत में जो अंक बचता है तो यहां पर हमारा 2 बचा हुआ है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। तो अब हम क्या करते हैं, एज इट इज जो नंबर आया उसको 2-2 डिजिट में लिखते हैं। अगर यहां पर
बाय द वे मान के चलो कोई 3 डिजिट की संख्या होती तो वो क्या होती, 2 डिजिट को हम यहां पे लिखते हैं और तीसरी डिजिट बच्चों अगली संख्या के अंदर एज ए कैरी ऐड होती, बट यहां पर कुछ भी नहीं है। तो अगली संख्या है आपकी 32 में हम 0 ऐड करते हैं तो 32 ही आता है, और 32 में भी कोई कैरी नहीं है तो उसको हम अगली स्टेप के साथ में ऐड करते हैं तो हमारा 4 का 4 आता है। ये हो जाएगा बच्चों आपका 43,264 राइट आंसर। ठीक है, अब जिन बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा कि सर आप कभी 2 से गुणा कर रहे हो कभी 1 से, तो उनको लिए क्लियरली मैं बता दूं, जब हमारी संख्या है 101 से 199 के बीच में हो तो हम गुणा करते हैं 1 से। जब हमारी संख्या 201 से और 299 के बीच की हो तो हम गुणा करते हैं 2 से। किसको? जो आपकी सेकंड स्टेप होती है उसको। स्टेप 2 को गुणा करते हैं बच्चों हम 2 से। जब आपकी संख्या 301 से 399 के बीच में होती है गुणा करेंगे 3 से। 401 से 499 की होगी तो गुणा करेंगे 4 से। 501 से 599 के बीच की होगी तो गुणा करेंगे 5 से। 601 से 699 तक की होगी तो गुणा करेंगे 6 से। 701 से 799 तक की संख्या होगी गुणा करेंगे 7 से। 801 से 899 तक की होगी गुणा करेंगे 8 से। और 901 से 999 तक की होगी तो गुणा करेंगे हम बच्चों 9 से। तो आप देख पा रहे हो हम 101 से लेके और 999 तक की 3 अंकों की संख्याओं को बेहतरीन तरीके से गुणा कर पाएंगे। देखिएगा हम क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां पर हम लेते हैं 204 लेते हैं। 204 का अगर हम वर्क करें तो बच्चों क्या करेंगे, 3 स्टेप के अंदर हम फिनिश करेंगे। हम करेंगे बच्चों आपके अंतिम 2 अंकों का क्या करेंगे, वर्क करेंगे। अंतिम 2 अंकों को हम ऐड करके और किसके साथ में गुणा करेंगे, तो बच्चों ये 204 संख्या है आपकी किसके बीच की संख्या है, 201 से 299, तो गुणा करेंगे 200 से। और अंतिम जो आपका अंक है यहां पर 2 उसका कर देंगे स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, यहां पे भी 4 का स्क्वायर 16, इसको गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16। और जब इसका आंसर लिखेंगे तो बच्चों हम लिखेंगे 2 डिजिट एज इट इज, नेक्स्ट स्टेप की भी 2 डिजिट एज इट इज, और लास्ट स्टेप का 4 का 4। हमारा आंसर आ जाएगा 41,616। एक क्वेश्चन और देखिएगा, अगर हम गुणा करते हैं 308 का स्क्वायर तो हम करते हैं 308 गुणा 308 और इसको डायरेक्ट सोल्व करने के लिए 3 स्टेप हम फॉलो करेंगे। देखिएगा सबसे पहले हम वही क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे 08 का, फिर हम 08 प्लस 08 को ऐड करके और अब बच्चों हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो शेष अंक बचा हुआ है 3 उसका कर देंगे अंत में स्क्वायर। तो हम 8 का स्क्वायर करते हैं तो आपका कितना आता है बच्चों 64। अगर हम 16 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 48 और 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9, तो हमारा आंसर आएगा बच्चों 64, 48 और 9, तो 94,864 हमारा आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास में कोई संख्या है 612। क्लियर बच्चों, 612 का अगर हमको क्या करना हो, वर्ग करना हो तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। और जो स्टूडेंट आज नए जुड़े हैं उनको बता दूं मैं, वो डटे रहिएगा, क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आज की क्लास में जो हमारा पिछला टॉपिक था 2 अंकों की संख्याओं का हम वर्ग कैसे निकालते हैं वो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। वो कुछ स्पेशल क्वेश्चंस होंगे जिसमें हम पहले 2 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग निकालेंगे और फिर उसको काम में लेंगे, जैसे ये क्वेश्चन है। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहली स्टेप में आपके अंतिम 2 अंकों का क्या करते हैं बच्चों, अंतिम 2 अंकों का हम करते हैं वर्ग। तो यहां पर हम 12 का करेंगे स्क्वायर। दूसरी स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, अंतिम 2 अंकों को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद में हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं जो उस रेंज की संख्या को डिनोट करता है। तो ये 601 से जो ये संख्या है आपकी 601 से लेके 699 तक है, और जब 601 से 699 के बीच की संख्या हो तो हम गुणा करते हैं 6 से, तो हम गुणा करेंगे यहां पे 6 का। और तीसरी स्टेप में हम मल्टीप्लाई करते हैं वर्क करते हैं अंतिम अंक का, तो अंतिम अंक 6 है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे 36, इसको सोल्व करेंगे तो 24 को अगर हम 6 से गुणा करेंगे तो बच्चों हमारा आएगा 144, और अगर अब हम 12 का स्क्वायर करते हैं तो ये आता है बच्चों 144। अब आपको कुछ स्पेशल चीज देखने को मिलेगी, वो क्या है, यहां पर 3-3 अंकों में आपके पास में स्टेप फर्स्ट का रिजल्ट 3 अंकों का है, स्टेप सेकंड का रिजल्ट है वो भी 3 अंकों का है,
और स्टेप थर्ड का है वो तो केवल 2 ही अंकों का है। तो बच्चों जब आपका 3 अंकों में रिजल्ट आता है तो हमको केवल आंसर में कितने अंक चाहिए होते हैं? 2 ही। तो फर्स्ट स्टेप का जो हम आंसर लिखेंगे वो केवल और केवल 44 लिखेंगे, और जो आपका यहां पर एक बचेगा वो अगली संख्या में एज ए कैरी या एज ए हासिल ऐड हो जाएगा और अगली संख्या हो जाएगी 145। और अगली संख्या में से हम फिर से 2 ही अंक लिखेंगे आपके 45, और यहां से भी एक कैरी निकलेगी वो अगली संख्या में ऐड हो जाएगी और ये हो जाएगा 37। तो आपका आंसर आएगा वो आएगा बच्चों 37, 45 और 44। क्या आप समझ पाए हैं बच्चों? क्या आप समझ पा रहे हैं कि मैं किस तरीके से वर्ग निकाल रहा हूं 3 अंकों की संख्याओं का? अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, हमारा क्वेश्चन है 328 यानी 328 का वर्ग निकालिए। 328 का वर्ग कैसे निकालेंगे? तो बच्चों हम 3 स्टेप वही सेम स्टेप फॉलो करेंगे। तो हम क्या करते हैं, अंतिम 2 अंकों का क्या करते हैं, पहली स्टेप में वर्ग करते हैं तो 28 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, अंतिम 2 अंकों को आपस में ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद में हम उस रेंज से मल्टीप्लाई करते हैं जिस रेंज में दी गई संख्या हो। तो हमारी जो रेंज है वो है 328। तो यहां पर आपकी जो रेंज होगी वो 301 से लेकर के 399 तक की संख्या है। तो हम क्या करते हैं, तब ये रेंज होती है तो हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद में जो हमारा अंतिम अंक बचता है तो 3 का क्या कर देते हैं, स्क्वायर। तो देखिएगा, अब देखिएगा जिन स्टूडेंट को 2 संख्याओं के वर्गों को निकालने में दिक्कत आ रही थी वो देखिएगा, यहां पर हमारे पास में आया 28। तो 28 का वर्ग कैसे निकालते हैं? तो सिंगल स्टेप में हम 28 का वर्ग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिएगा, पहली संख्या होती है वो होती है हमारी इकाई का अंक बच्चों, दूसरी होती है दहाई का अंक। तो सबसे पहले हम करते हैं इकाई के अंक का स्क्वायर, फिर इकाई और दहाई के दोनों अंकों को आपस में गुणा करते हैं और डबल कर देते हैं। तो 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16, और 16 का डबल करेंगे तो 32 आ जाएगा। और उसके बाद में दहाई के अंक का क्या करते हैं बच्चों, स्क्वायर। अब अगर हम इसको देखें तो देखिएगा 8 का स्क्वायर आता है 64, 32 का 32 हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया, और 2 का स्क्वायर आता है आपका 4। अब इसको कैसे लिखेंगे वो देखिएगा, 64 में यानी कि जब 2 डिजिट की संख्याओं का वर्ग निकालते हैं तो हम केवल एक एक अंक लिखते हैं। तो 64 में से क्या लिखेंगे बच्चों, केवल और केवल 4 लिखेंगे, और जो यहां पर 6 है वो एज एक कैरी किसके अंदर ऐड हो जाएगा, अगली संख्या के अंदर। तो 32 और 6 हो जाएगा आपका 38। 38 का भी बच्चों हम 8 लिखेंगे, और जो 3 कैरी है वो किस में ऐड हो जाएगी, अगली संख्या में। तो इसमें ऐड होगी तो ये हो जाएगी आपकी 7। तो यहां पर जो आपका 28 का स्क्वायर आएगा वो आएगा 784। इसके बाद में अगर हम इसको देखें सेकंड स्टेप को, तो 28 और 28 आपको होता है 56। 56 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों आपका आता है 168। क्लियर? और 3 का स्क्वायर हम करेंगे तो हमारा आएगा 9। तो अब देखिएगा हम किस तरीके से हम लिखेंगे कि हमको आउटपुट में क्या मिलेगा, यानी कि 328 का जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा। तो देखिएगा, जब भी हम 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, 2-2 के पेयर में लिखते हैं। तो ये 784 है, इसमें से हम केवल और केवल क्या लिखेंगे बच्चों, 784 में से केवल और केवल 2 डिजिट लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 84। और यहां पर जो 7 बचा वो बच गया एज ए कैरी, यानी कि हासिल, और वो अगली संख्या में ऐड कर देंगे। और अगली संख्या में ऐड करते ही ये कितना हो जाएगा बच्चों, आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 175। और 175 में से भी अब हम कितना लिखेंगे, 2 ही अंकों की संख्या लिखेंगे 75, और जो ये आपका 1 है जो नेक्स्ट संख्या के अंदर एज ए हासिल ऐड हो जाएगा, और अगली संख्या हो जाएगी आपकी 10। तो आप देख पाओगे बच्चों, आपका जो रिजल्ट है 228 का मल्टीप्लाई करने पर 160 584 हमारा आता है। आप भले तो कैलकुलेटर में आप चेक करके देख सकते हो। और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। आज की क्लास में बच्चों हमको ये कंप्लीट तरीके से सीख जाना है कि अगर हमारे पास में 101 से लेके 999 तक की कोई भी संख्या आती है तो हम उसका भली भांति यानी कि जल्दी से जल्दी इसी मेथड की सहायता से वर्ग निकाल पाए। अगर हम मान के चलते हैं आपको कोई संख्या दे दी जाए, जैसे अगर हम बात करें 362 दे दिया जाए, ठीक है, और इसका वर्ग निकालिए, तो आप क्या करोगे, सबसे पहली स्टेप में आप अंतिम 2 अंकों की संख्याओं का क्या करोगे, वर्ग करोगे। दूसरी स्टेप में अंतिम 2 संख्याओं को ऐड करोगे,
और उस रेंज से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे जिस रेंज में वो संख्या लाई करती है। तो ये किस रेंज की संख्या है? 301 से 302 की, सॉरी 399 की। तो 3 से गुणा करेंगे और अंतिम अंक का क्या करेंगे? वर्ग। तो अब देखिएगा, हम सबसे पहले हमसे आना चाहिए 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना। तो 62 का अगर हम यहां पर वर्ग करते हैं तो बच्चों देखिएगा कैसे करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 और दोनों संख्याओं को गुणा करके ऐड करने पर 24 और 6 का स्क्वायर 36। तो हम कैसे लिखेंगे? 4 का 4 लिखेंगे, 24 का भी 4 लिखेंगे और यहां पर 2 हासिल है वो अगली संख्या में ऐड हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 38 44। देखिए सेकंड स्टेप के लिए हम क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 124 और 124 को 3 से गुणा करेंगे तो बच्चों हमारा आएगा कितना? 372। क्लियर। और इसके बाद में थर्ड स्टेप में जो 3 का स्क्वायर था उसका हो जाएगा 9। अब देखिएगा हम आंसर कैसे लिखेंगे। तो आंसर जब भी लिखेंगे तो हम लिखेंगे पहली वाली स्टेप की 2 अंकों की संख्या लेंगे, बिल्कुल ले ली। और यहां पर 38 क्या बचा बच्चों? एज ए कैरी। 38 को हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? जोड़ देंगे और जोड़ने पर जो संख्या आएगी उसका भी हम क्या लिखेंगे? केवल और केवल 2 ही अंक लिखेंगे। तो यहां पर जोड़ने पर आया 410। 410 के हम केवल और केवल कितने अंक लिखेंगे बच्चों? 2 अंक। अब यहां पर बच गई आपकी कैरी कितनी? 4। 4 को हम अगली स्टेप में ऐड कर देंगे तो 9 और 4 आपका कितना होता है? 13। और 13 को हम एज इट इज लिख देंगे और जो हमारा आंसर आएगा बच्चों, आप देख सकते हो, अगर 362 का अगर हम 362 का वर्ग करते हैं तो आपका कितना आता है बच्चों? 131 और 0 44 आता है। तो आप क्या आसानी से कर पाओगे बच्चों? ठीक है। और देखिएगा अगर आपको डाउट है तो और क्वेश्चन देखिएगा और हम बड़े से बड़ा क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिएगा अगर हम 724 का वर्ग निकालना चाहते हैं तो देखिएगा कैसे निकालेंगे। तो वही स्टेप आपको 3 स्टेप के अंदर आंसर देना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 24 अंतिम 2 अंकों की संख्याओं का क्या करते हैं? वर्ग करते हैं। उसके बाद में अंतिम 2 अंकों की संख्याओं को आपस में योग करते हैं, यानी कि जोड़ते हैं और गुणा करते हैं उस रेंज से जिस रेंज की वो संख्या है। तो यहां पर जो हमारी संख्या का रेंज है बच्चों वो क्या है? संख्या का रेंज कितना है बच्चों? वो है 7, क्योंकि 724 है और 724 आपकी 701 से लेकर के 799 तक की संख्या के बीच में आती है। और अंतिम जो अंक है आपका 7 है उसका क्या कर देते हैं बच्चों? वर्ग कर देते हैं। तो देखिएगा 24 का वर्ग, तो 24 का वर्ग हम निकाल लेते हैं आसानी से। देखिएगा कैसे निकालते हैं 24 का वर्ग। तो 24 का वर्ग जब भी निकालेंगे तो बहुत इजी है। हम क्या करेंगे? इकाई के अंक का स्क्वायर 16, दोनों अंकों को गुणा करके क्या करेंगे? डबल कर देंगे और अंतिम अंक यानी कि दहाई के अंक का क्या करेंगे? स्क्वायर। इसका हम 16 का 6 लिखेंगे। एक हासिल अगली स्टेप में ऐड हो जाएगी, फिर से हासिल अगली स्टेप में ऐड हो जाएगी और हमारा आंसर आएगा 576। ये तो आया ओनली ऑन 24 का वर्ग। ये कंप्लीट हुई पहली स्टेप। दूसरी स्टेप में हम बात करते हैं तो हमारा 24 और 24 को ऐड करते हैं तो 48। ठीक है। और 48 को गुणा करते हैं 7 से तो हमारा कितना आता है बच्चों? 326 आता है। 326 ही आएगा ना बच्चों। 48 को हम 7 से गुणा करेंगे तो 300 बच्चों ये आएगा 36, ना कि 26 आएगा। क्लियर। और अंतिम थर्ड स्टेप है आपकी, जिसमें हम क्या करते हैं? शेष बचे हुए अंक का स्क्वायर करते हैं। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा आपका? कितना हो जाएगा? 49। अब देखिएगा हम लिखेंगे आंसर जब भी लिखते हैं तो हम दो संख्या के पेयर में लिखेंगे। तो 576 में से हम लिखेंगे केवल और केवल 76 और जो आपका 5 है वो आपका एज ए कैरी अगली संख्या में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा और अगली संख्या हो जाएगी आपकी 341। और 341 में से हम क्या लिखेंगे? केवल और केवल दो अंकों का पेयर लिखेंगे 41। और यहां पर आपका क्या बच गया? 3 एज ए कैरी आपका ऐड होगा और ये हो जाएगा 52। तो हम लिख देंगे 52 को एज इट इज। तो आप चेक कर लीजिएगा बच्चों, 724 के अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं, 724 के अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं तो वो आता है आपका 524 176। 524 176। तो क्या आप समझ पाए क्या? अब आप मेरे साथ में आंसर कीजिएगा बच्चों, जिन भी स्टूडेंट को समझ में आ गया है ये मेथड। ठीक है।
क्वेश्चन है आपका 106। बहुत इजी क्वेश्चन दिया है मैंने, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो आप फटाफट से आंसर कीजिएगा, तो फटाफट से हम कर पाएंगे। 6 का स्क्वायर करेंगे हम बच्चों 36। ठीक है, 6 को हम ऐड करेंगे 12 और 12 को 1 से गुणा करेंगे 12 और शेष अंक 1 का स्क्वायर करेंगे 1। तो देखिएगा बच्चों हम फटाक से आंसर कर पाएंगे 36 12 1, यही होगा हमारा आंसर। तो आप भले चेक कर सकते हो 106, आपका बच्चों 106 का जो वर्ग होगा वो क्या होगा, वो होगा बच्चों 11236। ऐसे ही अगर हम क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, देखिएगा और क्वेश्चन लेते हैं दूसरा, अगर आपसे 204 का वर्ग करवाए तो क्या आप फास्ट कर पाएंगे? तो बच्चों आप 4 का वर्ग करोगे 16 आएगा पहली स्टेप में। ठीक है, और 4 को जोड़ दोगे तो भी आपका 16 आएगा, और थर्ड स्टेप में 2 का वर्ग करोगे 4। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 16 16 4, ये हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। भले आप चेक करके देख सकते हो, अगर आप 204 का अगर आप 204 का क्या करते हो, वर्ग करते हो, तो आपका कितना आएगा, 41616 आएगा। अगर हम बात करते हैं बच्चों 817 के वर्ग की, देखिएगा कैसे निकाल पाएंगे। तो यहां पर देखिएगा हम वही 3 स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले अंतिम 2 अंकों का क्या करेंगे बच्चों, वर्ग करेंगे। उसके बाद में अंतिम 2 अंकों को आपस में ऐड करेंगे, ऐड करके उस रेंज से मल्टीप्लाई करेंगे जिस रेंज की वो संख्या है। तो ये 801 से 899 के बीच की संख्या है, तो हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, और अंतिम अंक का क्या करते हैं बच्चों, वर्ग करते हैं। तो क्या बच्चों अब आसानी से हम कर पाएंगे? तो देखिएगा 17 का जिन बच्चों को नहीं आता है 2 अंकों का वर्ग निकालना, तो आसानी से आप निकाल पाओगे। ठीक है बच्चों, तो आपका आ जाएगा 9 और 8 और कितना हो जाएगा बच्चों, 2। तो डायरेक्ट भी आप अगर आपको याद होगा तो 289 होता है 17 का स्क्वायर, और जिनको नहीं है तो मैंने उनको निकालना यहां पर सिखा दिया है। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करते हैं बच्चों, दोनों को ऐड करेंगे, 34 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 272। ठीक है, 270 कितना हो जाएगा बच्चों, 2। इसके बाद में हम बात करेंगे थर्ड स्टेप की, तो 8 का स्क्वायर 64। तो यहां पर हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप के 2 अंक लिखेंगे बच्चों, 89 लिखेंगे, और जो आपकी 2 कैरी है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगा 274। नेक्स्ट हम 74 लिखेंगे, फिर से लिखेंगे हम जो आपके बची हुई कैरी है उसको, और ये अगली स्टेप में ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगा बच्चों आपका कितना, 66। तो हम 66 का एज इट इज लिख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा बच्चों 66 74 89। 817 का अगर हम वर्क करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 66 74 89। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि आप आसानी से समझ गए होंगे कि अगर 3 अंकों की संख्याओं का हमको वर्ग निकालना हो तो हम किस तरीके से निकाल पाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो दोस्तों आज की क्लास को आप लाइक करें और दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, और दोस्तों हमारे चैनल पर अगर आप नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।